जेल ट्रायल से मुतल्लिक जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये अब जेल ट्रायल किन मुल्ज़िमान का होगा, किन FIR में नामजद जो मुल्ज़िमान है अब उनका जेल ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं। सारे साहब देखिए, बेसिकली मेरे पास जो अभी इस वक्त नोटिफिकेशन मुझे मौसूल हुआ है वो बेसिकली 96 के हवाले से है, 96/23 जो जिना हाउस केस जिसे हम कहते हैं। तो मैं क्योंकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी इस केस के हवाले से, बाकी मुझे नहीं पता इस केस की हद तक नोटिफिकेशन होम डिपार्टमेंट ने किया है और उस पर अब बाकी प्रोसेस, क्योंकि हम आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ चलान जो है मुतल्लिका मौजूदा अदालत में चलान भिजवा चुके हैं, तो अब उसकी मार्किंग होनी है और मार्किंग जैसे ही होगी उसके साथ ही जेल ट्रायल जो है वो अपनी प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर देगा। क्योंकि आपको पता है कि संगीनी किसी भी मुकदमे की देखते हुए पंजाब हुकूमत के पास ATA लॉज के तहत ये इख्तियार है कि वो JITs भी बना सकते हैं और वो जेल ट्रायल की बाबत नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर क्योंकि बल्क ऑफ नंबर ऑफ एक्यूज्ड हैं, बल्क ऑफ नंबर ऑफ विटनेसेस हैं कि आप देखें 500 लोगों को आप रोज़ अदालत में लाएं और अदालत से लेके जाएं, तो ये एक तो बहुत ज़्यादा फ़ंड्स इसमें अरेंजमेंट करने पड़ेंगे और उसके अलावा वक्त बहुत ज़्यादा ज़्या हो जाएगा। तो उसका बेहतरीन हाल यही था कि मौजूदा जज साहब वहाँ पे, क्योंकि जेल ट्रायल की प्रोसीडिंग्स के लिए प्रोसेस मौजूद है, तो वहाँ पे इसका जेल ट्रायल हो जाए और ताकि कन्वीनियंस भी रहे एक्यूज पर्सनस के लिए, उनके वकला के लिए और प्रोसिक्यूशन के लिए, ताकि एक फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जा सके, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। अच्छा फराज साहब, ये भी बताइएगा कि जिना हाउस हमला केस में इमरान खान भी मुलज़म है, क्या उनका भी ट्रायल होगा? क्योंकि अगर होगा तो वो तो अडियाला जेल में और आप इधर लाहौर में ट्रायल करने जा रहे हैं जेल में। देखिए, बात यह है कि उनको उनकी कस्टडी भी अभी, क्योंकि उनकी हद तक जो प्री रेस्ट बेल जिसमें अदम पैरवी खारिज हुई है, मेरिट पे तो उनकी बेल खारिज नहीं हुई थी। अब उनका क्या स्टेटस होगा एट द टाइम ऑफ ट्रायल, वो इस वक्त थोड़ा सा कबल वक्त होगा अगर हम कमेंट करेंगे। वैसे इसका अगर आप एक लम्हे के लिए आपको प्रोपोजिशन को हम रखें कि वाकई वो अडियाला जेल में और यहाँ ट्रायल अगर शुरू हो जाए, तो प्रोसीडिंग जो है ऑन कैमरा जो है वो कनेक्टिविटी है जेल्स की। हम यहाँ पे ट्रायल कोर्ट के अंदर भी मुल्ज़मान जेल में होते हैं और उनका हम इन कैमरा प्रोसीडिंग्स करते हैं, जिसको हम आप ये समझ लें कि मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू जो है वो एक्यूज़ को प्रोवाइड कर देते हैं फेयर ट्रायल, और उसमें इन कैमरा के थ्रू जो है वो हो सकता है ट्रायल। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप समझते हैं कि इलेक्शन से पहले 9 मई के जो मुकदमात हैं उनका फैसला आ जाएगा, ये ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, एज ए प्रोसिक्यूटर तो मेरा ये सब्जेक्ट इस पर कमेंट करना नहीं बनता, क्योंकि मुझे इलेक्शन कमीशन का तो कोई पता नहीं है कि वो इलेक्शन कब की डेट दे रहे हैं या नहीं। लेकिन मुझे एज ए प्रोसिक्यूटर तो यही है कि इसके अंदर एक आदमी को फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी देने में ये भी शामिल है कि उसको डिले ना किया जाए और जितनी जल्दी फैसला हो सकता है वो हो सके, जो गुनहगार हो उसको सज़ा मिल जाए, जो बेगुनाह है वो उसमें से बाइज़ तौर पर बरी हो जाए। अच्छा, क्या आपकी तरफ से कोई ऐसी दरख्वास्त भी दी जाएगी कि इसका जेल ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो, रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस को स्पीडी ट्रायल, जैसे हमने माजी में देखा जो सियालकोट वाला इंसिडेंट था या इस तरह के दीगर थे, रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होती थी? देखिए, हमें इसमें एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये ATA का ट्रायल जो है ये वैसी सेशन ट्रायल है, तो सेशन ट्रायल हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर प्रोवाइड करता है कि डे बाई डे हेयरिंग होगी, और ATA लॉज के अंदर भी डे बाई डे हेयरिंग करने के बाबत जो है वो प्रोविजंस मौजूद है। तो इसमें तो एप्लीकेशन तो हम वहाँ पे दें कि जहाँ पे हमारे पास कोई लॉ खामोश हो या प्रोसीजर अवेलेबल ना हो, क्योंकि हमारे पास प्रोसीजर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसमें दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़ा 23 में, इसके अलावा स्ट्रीट टावर में भी है, तो इन खवातीन के हवाले से भी कोई ख़ास अहकामात हैं? इनका ट्रायल भी अब जेल में ही होगा या इनको फिर लाया जाएगा? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख लें तो औरत और मर्द जो हैं वो उनका सेम इक्वल स्टेटस है, लेकिन ये है कि फॉर द वांट ऑफ बेल कुछ प्रिविलेजेस एज ए फीमेल जो है, जैसे एक माइनर चाइल्ड को दिए जाते हैं, जैसे एक किसी ओल्ड एज पर्सन को दिए जाते हैं, कुछ प्रिविलेजेस हैं उनके पास। लेकिन ट्रायल के अंदर जब आप चार्ज फ्रेम करते हैं तो वो मर्द और ख़वातीन के हवाले से तो कोई डिफ्रेंसीशन नहीं है, तो उनका ट्रायल भी जो है वो को एक्यूज हैं तो मर्द और जन इकट्ठा ही ट्रायल होगा।